हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम फातिमा। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। So my today's video is dedicated to all the beautiful ladies out there who are going to become a mommy soon, and to all the couples who are going to become parents soon. So when a new baby is going to come, when the new one is going to arrive, there are so many things in our mind going on. We are so excited for that newborn that we don't understand what things we should buy or what not. So my today's video is dedicated to all of them, to help them to buy newborn essential things. सो ये पूरा वीडियो जो है मैं इसे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको शेयर कर रही हूँ चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें लगती है फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में, व्हेन अ न्यू बॉर्न अराइव्स इन अवर लाइफ, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एक बच्चे के लिए। तो वो सब चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अगर कुछ और मिस आउट हो गया है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अबाउट इट, सो दैट आई विल ऑल्सो बी एबल टू नो अबाउट इट। एंड ये पूरे वीडियो को मैंने 6 सेक्शन में डिवाइड किया है, सो दैट कि आपको प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन मिले कि कौन सी चीज़ें हर सेक्शन में हमको लगेगी, एक क्लियर आइडिया मिले। सो आई होप ये पसंद आए आपको वीडियो। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ क्लिक ऑन दैट रेड बटन टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल ब्रिंग मोर मॉमी रिलेटेड एडिशन वीडियोज़ इन द फ्यूचर, and do hit the like button and don't forget to press the bell icon. You will be notified every time I post a new video. Let's get started. Okay, so first we are starting with diapering essentials. तो बेबी के बॉर्न होने के बाद हमें डाइपर्स की ज़रूरत पड़ती है, डाइपरिंग एसेंशियल्स की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये बहुत सारी कैटेगरी के होते हैं, सबकी अपनी प्रेफरेंस होती है इसके लिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यूज़ कर सकते हैं न्यूबॉर्न बेबी पैम्पर्स या हगीज, इस तरह के आते हैं जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। पैंट स्टाइल होते हैं वो, और काफ़ी अच्छे होते हैं, उनसे रैशेस वगैरह भी नहीं होते। सेकेंडली यू कैन ऑल्सो यूज़ क्लॉथ डाइपर्स और डिस्पोजेबल डाइपर्स जो वॉशेबल है, एंड यू कैन री यूज़ इट। अदर देन दैट यू विल रिक्वायर अ डाइपर रैश क्रीम। कितना भी हम लोग कोई भी कपड़ा यूज़ करें या कोई भी डिस्पोजेबल यूज़ करें या कोई भी डायपर यूज़ करें, रैशेस न्यूबॉर्न को होना बहुत ही ज़्यादा लाजिम चीज़ है, वो होती ही है, थोड़ी बहुत तो होती ही है। तो एक डायपर रैश क्रीम, अच्छा डायपर रैश क्रीम होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये एक असेंशियल आपको लगेगा। अदर देन दैट वेट वाइप्स, एंटी बैक्टीरियल बेबी वेट वाइप्स भी बहुत ज़रूरी है। तो ये भी डायपर असेंशियल्स में ही आएगी कि कोशिश करें अच्छी एंटी बैक्टीरियल यूज़ करें। और अदर थिंग जो आपको लगेगी इसमें वो है डायपर बैग। वो आपको आगे के फ्यूचर में काम आएगा जब आप बाहर जाने लगोगी, तो उसमें प्रॉपर सेक्शंस होते हैं, वो बहुत ही एसेंशियल होता है हम जैसी मॉमीज़ के लिए एक डायपर बैग होना। इसके अलावा आपको लगेगा चेंजिंग मैट। डायपर्स कि प्रॉपरली आप बच्चों को कहीं भी सुला के चेंज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं ये चेंजिंग मैट्स, यूज़फुल और काम आते हैं कभी भी। तो ये भी एक एसेंशियल आपको लगेगा। ओके, नाउ द सेकेंड थिंग इज सबसे इम्पॉर्टेंट ऑफ कोर्स इज़ क्लॉथिंग एसेंशियल। क्लोथ्स में हम लोग को क्या क्या लेना है? मैंने हमेशा से प्रीफर किया है कि मैं मुफद्दल को रॉम्पर्स पहनाती थी। वो पूरी तरह से कवर्ड होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। वो नीचे से पूरे बंधे होते हैं, तो पूरा अच्छे से बेबी कवर हो जाता है, उसको वार्मनेस रहती है। तो रॉम्पर्स इज़ इन फॉर मी, आप रॉम्पर्स ज़रूर लीजिए। उसके अलावा वंसीज करके आता है जिन्हें नीचे से आप ओपन कर सकते हैं इस तरह से, और बहुत ही इजी होता है डायपर्स वगैरह चेंज करने के लिए। तो वंसीज भी एक अच्छी चीज़ है, वो भी लेना चाहिए आप लोग को। इसके अलावा टॉप्स एंड पैंट्स, वो आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आप लोग ले सकते हैं। अदर दैन दैट जो चीज़ें लगती है बच्चों को वो है कैप लगते हैं, और मिटन्स हाथ के लिए और सॉक्स के लिए, क्योंकि उन लोगों को आदत होती है वो इस तरह से अपने फेस को स्क्रैच करते रहते हैं, विच इज़ नॉट गुड। तो मिटन्स और सॉक्स और कैप्स लगेंगे। मैंने हमेशा से प्रेफर किया है कि मैं कैप्स मुफद्दल को डोरी वाला बनाती थी, क्योंकि वो पूरा कवर्ड होता है और उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। तो वो एक कैप आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, या फिर नॉर्मल जो है वो यहाँ तक जो कवर करता है वो कैप भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको लगेगा स्वेडर क्लोथ या मसलिन की कोई तो दुपट्टा अच्छा सा, आप उससे भी उन लोगों को अच्छे से टाई कर सकते हैं, या फिर स्वेडर क्लॉथ अवेलेबल होते हैं, वो भी आप ले सकते हो। वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। मैं हमेशा प्रेफर करती थी कि मैं कोई ओढ़नी या दुपट्टे में जो एकदम सॉफ्ट हो उसमें ही टाई करती थी। थर्ड पॉइंट इज़ फीडिंग एसेंशियल्स। इसमें हमें यूजुअली चाहिए होगा नर्सिंग गाउन्स या नर्सिंग क्लॉथ, जैसे भी हो, क्योंकि वो इजी होना चाहिए फीडिंग कराना बेबी को।
एंड इसके अलावा हमें लगेगा नर्सिंग पिलो या फीडिंग पिलो भी बोलते हैं, बहुत ईजी होता है वो। इस तरह से आप लगा के बेबी को रख दो, वेरी नाइस। एंड आई विल ऑलवेज रिकमेंड इट टू ऑल द न्यू मॉमीज़, नर्सिंग पिलो। एंड इसके अलावा आपको लगेगा ब्रेस्ट पम्प, बिकॉज बहुत बार हम लोग इतने टायर्ड हो जाते हैं कि हम लोग को भी रेस्ट करने की ज़रूरत है, बिकॉज वी आर न्यू मॉमीज़। अच्छे से बेबी को एक बॉटल में निकाल के स्टोर कर सकते हैं, और आप जब रेस्ट कर रहे हो तो कोई और फीडिंग करा सकता है। तो ब्रेस्ट पंप भी होना चाहिए, बॉटल्स होनी चाहिए विथ स्टरलाइजर्स। तो ये भी एक आपको एसेंशियल चीज़ें लेनी है। इसके अलावा लगेगा आपको बिब, जो बेबियों को हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, एंड बर्प क्लॉथ, क्योंकि वो यूजुअली थोड़ी वॉमिट करते हैं मिल्क लेने के बाद। सो ये होगी ऑल द फीडिंग एसेंशियल्स जो ज़रूरी है न्यूबॉर्न बेबी। सो नाउ अवर फोर्थ पॉइंट इज़ स्किन केयर एंड बाथिंग एसेंशियल्स। तो यहाँ पे हमें लगेगा न्यूबॉर्न के लिए बाथ टब में वो लोग अलग से इसे स्पेशली लगाया हुआ भी होता है न्यूबॉर्न के लिए, तो वो बहुत अच्छा होता है, वो आगे कपल ऑफ मंथ्स में भी आपको काम आएगा। तो बाथ टब चाहिए होगा हमें, बेबी टॉवल्स चाहिए होंगे सॉफ्ट वाले, एंड देन वी नीड ऑल द कॉस्मेटिक्स, बेबी कॉस्मेटिक्स लाइक बेबी लोशन, बेबी क्रीम, बेबी शैम्पू, बेबी बाथ, एंड देन मसाज ऑयल। गुड मसाज ऑयल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन इसके बाद हमें चाहिए होगा सॉफ्ट वॉश क्लॉथ्स भी आते हैं, तो वो भी चाहिए होंगे। थोड़े कॉटन बॉल्स या कॉटन चाहिए होता है। तो ये सब बाथिंग एसेंशियल्स में स्किन केयर के लिए आएगा, तो ये भी बहुत ज़रूरी है न्यूबॉर्न के लिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हेल्थ एंड सेफ्टी एसेंशियल्स। सेफ्टी एसेंशियल्स से मेरा मतलब है कि आप हैंड सैनिटाइज़र रखें, बहुत ज़रूरी है, ये एसेंशियल थिंग है। बड़ी बॉटल ही रख लें उसकी, तो जो भी न्यूबॉर्न आए बच्चे को देखने के लिए पहले हैंड सैनिटाइज करें। उसके बाद में आपको लगेगा बेबी नेल क्लिपर्स जो आते हैं, छोटे बेबीज़ के लिए आते हैं वो, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। फिर लगेंगे मॉस्किटो नेट, बहुत ज़रूरी है। आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि आप न्यूबॉर्न को हमेशा मॉस्किटो नेट पे ही सुलाएं, उसमें ही सुलाएं सॉरी, क्योंकि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट मच्छर है या नहीं, टू बी श्योर आप उनको हमेशा मॉस्किटो नेट यूज़ ही करें उनके आसपास जब भी वो सोए। एंड इसके अलावा हमें लगेगा थर्मोमीटर एज वेल, क्योंकि यू नेवर नो बेबी की तबीयत कब ख़राब हो कब नहीं, अभी नहीं, आगे के मंथ्स के लिए भी, बिकॉज ये जो लिस्ट मैं बता रही हूँ आपको, दिस विल रिक्वायर फॉर द कपल ऑफ मंथ्स। पहले कपल ऑफ मंथ्स में आपको क्या क्या चीज़ें लगने वाली है उसकी शॉपिंग लिस्ट है, तो थर्मोमीटर होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये एक सेफ्टी मेजर्स में ही आता है। इसके अलावा हेल्थ मेजर्स के अंदर मैं बताऊँगी, हेल्थ एसेंशियल्स के अंदर आपको, कि एक दो जो चीज़ें हैं वो बहुत ही मेरे को बहुत यूज़फुल लगी है। जैसे कि एक ग्राइप वाटर आता है वुड वर्क्स का, बहुत अच्छा होता है वो, आप वो 2 या 3 बार पिलाएं बच्चों को, न्यूबॉर्न्स को। एंड कॉलिकेट करके एक दवाई आती है, बहुत ही यूज़फुल होती है, क्योंकि इनिशियली उनके पेट में हमेशा दर्द होता ही रहता है, और ये एकदम सेफ़ दवाई है कॉलिकेट। तो ये भी मैं रिकमेंड करूँगी लेने के लिए अगर इंडिया में हो आप लोग तो ये 2 चीज़ें तो होनी ही चाहिए न्यूबॉर्न की सेफ्टी पर्पज़ के अंदर। और इसके अलावा पैसिफायर भी लगेगा आपको। पैसिफायर डिपेंड्स बच्चों के ऊपर, कुछ बच्चे जो है उन्हें पसंद होता है पैसिफायर लगाना, कुछ को नहीं, तो वी कैन कीप इट इन एसेंशियल्स। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ बेडिंग एंड आउटडोर एसेंशियल्स। बेडिंग एसेंशियल्स में आपको लगेंगे क्रिब। अच्छी एक हैबिट होती है कि बच्चों को हम अलग सुलाएं, एक उनके खुद के एक जोन में, बेबी जोन में, तो एक क्रिब होना भी एक अच्छी हैबिट है, एक एसेंशियल है। इसके अलावा आप रॉकर ले सकते हो सुलाने के लिए, या फिर उनको थोड़ी देर रॉक करके दे विल फील गुड अबाउट इट। तो रॉकर भी एक बेडिंग एसेंशियल में। आपको एक अच्छा सॉफ्ट ब्लैंकेट चाहिए होगा बच्चों के लिए, एकदम कोजी फीलिंग के लिए, उनको वार्मनेस बहुत पसंद होती है, तो उसके लिए। आउटडोर एसेंशियल्स में आई वुड से कि अगर आप बाहर रहते हो, आपका ऐसा कोई कंट्री है जहाँ पे मैंडेटरी होता है कार सीट बच्चों को लेना, नहीं भी मैंडेटरी हो तो भी एक अच्छी हैबिट है कि आप बच्चों को कार सीट में ही पिलाएं, एक सेफ्टी मेजर होता है। तो कार सीट एक आउटडोर एसेंशियल में आती है, उसमें आपको लगेगा। उसके अलावा आपको लगेगा बेबी कैरियर, वो बहुत ही हैंडी डैंडी होता है। आप कभी भी छोटे बच्चों को आराम से इसमें ले लो और कैरी करके आप कहीं भी जा सकते हो, वो तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी। मैंने खुद ने बहुत यूज़ किया है बेबी कैरियर, तो ये भी एक आउटडोर एसेंशियल में लगेगा। इसके अलावा आप स्टॉलर लगेगा आगे जाके आप लोगों को बच्चों के लिए।
सो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आउटडोर एसेंशियल और बेडिंग में। सो गाइस, ये थी मेरी न्यूबॉर्न बेबी एसेंशियल्स की लिस्ट। मेरे हिसाब से जो चीज़ें मुझे लगी और जो मुझे यूज़ आई वही मैंने आप लोग के साथ आज शेयर करी हूँ। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन। ऑल्सो शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली हु आर इन नीड ऑफ वीडियोज़ लाइक दिस। इनको ज़रूरत है न्यूबॉर्न एसेंशियल्स के लिए। प्लीज़ शेयर माई वीडियो। एंड अगर आपको और कोई वीडियोस देखने हैं जैसे पोस्टमार्टम मॉम एसेंशियल्स और हॉस्पिटल बैग इससे रिलेटेड, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।